तो हैं फल फूल, लेकिन आनंद से नहीं खा पाए, चिंता सहित खाते रहे। रखवारों ने रोकबे को प्रयास करो, इन्हें भी मार पीट भई। बेचारे भगत गए सुग्रीव के पास, बड़े भैया खुदाई हैं, बाखर के मालक खुदाई हैं, और तमाम बानर टोली ने मारो है अमरों को, और आपके कानून को भंग करत भाई बगीचा उजाड़ दो है, ऐसी खबर पहुंच गई। सुग्रीव बड़े प्रसन्न भाई, बोले जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस यति के करे आए प्रभु काज, सियावर रामचंद्र। बिना ही बताए पता चल गया कि जानकी जी की खोज मिल गई, पता लग गया। और अंगद जी जो टोली में गए थे, ओई में जामवंत जी हैं, ओई में हनुमान जी हैं, और ओई में अंगद जी हैं, जे घर के बाल बच्चे काम करे आए, और प्रसन्नता की बात है। हाँ, बफर सिस्टम की जो चर्चा चली थी, अब तो सबने देख ला है बफर सिस्टम। एक दारे मैंने पहलो पहल देखो बफर सिस्टम, धन रे बफर सिस्टम। अपनी पंक्तियां बैठा थे ऐसी लंबी, और अपनो पंडाल बना थे ऐसो लंबाई में, लेकिन बफर सिस्टम को बना थे गुलाई में ऐसो। जबलपुर की बात है, हम और गए, बोले भोजन करबे इतने जाने हैं, हम और जानी कि इतने भोजन मिलत हुई है, परसा लगे रहत हुई है, जैसे अपने तो पंगत होत ऐसे ही होत हुई है। उतने जैसे ही अंदर गए, बस एक गेट में लिखो है अंदर आइए भोजन खाइए, बस वो तो को नहीं है, लिस्ट भट्टा गई है, अंदर आइए भोजन खाइए, बस बोर्ड कह रहा वकील और होता कोब नहीं है। हम और देखो कोब नहीं है, सिर्फ सामान धरो है ऐसो गुलाई में टेबलों पे, एक तौलिया बंदी है, हाथ धोइए मुंह पहुंचिए, ऐसी लटक रही बात तौलिया। हम अब हम और नहीं भिड़ा जा रहा तो धो जा रहा, हाथ पहुंचा जा रहा मुंह, चाहे भिड़ा जा। अब 150 आदमी और एक तौलिया बात तीती हो गई तो भिड़ा जा रहा तो पहुंचा जा रहा, तरीका बिगड़ा तो तर। अब हमने हाथ धोए मुंह पहुंचो, तन के आगे गए, प्लेट लीजिए चम्मच उठाइए, ऐसा लिखो है, प्लेटें धरी हैं और एक पे चम्मच को ढेर लगो है। अपनी अपनी चम्मच ले, स्लेट पेंसिल सी उठाई, आगे हो बड़ी, आइए भोजन खाइए, ऐसा चारों की ना लिखो है, रसगुल्लों की ना लिखो, सब जगह तकती आइए भोजन पाइए। अब हमारा जो देख रहे कि कैसे पाइए, का करिए, पढ़े लिखे लोगों ने शुरू करो को, हमारा देखत रहे, और हमारे देहात के आदमी हमारा दिक्कत में आ गए। हमारे संगे 2-3 लड़का और रहते, बोले दाजू लाद करो ना, बड़ा नजारा सब सामान। हमने किया सो कैसे शुरू करो, अपन दो ही बगल से दिक्कत है, अगर चावल ले ले तो कह के आखिर देहात ही कहते हो, जब गए जब हप्पा ही कह गए, और कहूँ सीधे रसगुल्लों के चले तो कहेंगे देहात के न कौन जिंदगी में देखे, तको कहाँ गया जहाँ रसगुल्ला धरी, हमने अपन घेरों से हैरानी है। अब अपन क्यों चलत बताओ, हमने इतना तसल्ली रखो, हम कहते हैं 1000 आदमी के सामान में 2-4 आदमी को बचो ही रहे जो कोई पाले भी अपन, लेकिन देख ले के तरीका ही को का है। हमारा बुंदेली लोक गीत वाले आदमी हमारों को बड़ो सहारा मिल गया। एक जगह एक बैनर लगू है, वो बैनर में 3-4 लाइनें लिखी हैं, सो हमारों को काम बन गया। हमने कि यार अब सही है, अब शुरू हो जा। वो में लिखो तो कि रिश्तेदारों को रसगुल्ला, अरे हमने की तो जी रसगुल्ला तो रिश्तेदारों तरीका है, जैसे कुंवर साहब, मम्मा, जीजा, फूफा, उनको कहा है जी। बोले रिश्तेदारन को रसगुल्ला, और जे लड़ुआ लमरदारों को, हमने कि जी बड़े बड़े आदमियों का जितने लड़ुआ धरी, और फिर वो बाद में लिखो है कि जी गुजिया गावे बारो रसगुल्ला लड़ुआ लमरदारों को, जे गुजिया गावे बारो। बन की बातें लिखी, एक में लिखो के सरपंचों को सड़े समोसा, अरे हमने की सरपंच तो बड़े घाटे में रहे भगवान।
लाड़ुआ लमरदारों को से गुजिया गावे बार। बहुत बड़ा है गीत को गाउत रहे। चलो अपन होते ही चलिए। जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई न खाई। सुग्रीव जान गए कि अगर जानकी जी को पता न लगतो तो मधुबन को फाटक न खुलतो और जे बानर अपने हाथ से फल फूल तोड़ के न खाते। यही विधि मनो विचार कर राजा, यही विधि मन विचार कर राजा। यही विधि मन विचार कर राजा, यही विधि मन विचार कर राजा। जो लोग आए गए कभी साहित समाजा, आए गए कभी साहित समाजा, आए गए कभी। आए सबन नावा पद सीसा, आए सबन नावा पद सीसा। मिलो सबन यति प्रेम कपीसा, मिलो सबन यति प्रेम कपीसा, मिलो सबन यति। ऐसी चर्चा चल ही रही थी। जो लोग तमाम बानरों की टोली, जामवंत जी की सहित, श्री राम जी की जय हो, श्री लक्ष्मण भैया की जय हो, सुग्रीव राजा की जय हो, ऐसी जय जयकार करत भाई बानरों की टोली आ गई। सबके आवे को अभिनंदन करोगे, स्वागत करोगे। और सुग्रीव स्वयं उठ के सबके हृदय से मिले, कुशलता पूछी। कहा भैया सब खैरियत है? अब खैरियत इतने जनों में केवल एक ही जने की जानी है और कोई की जानी भी नहीं है खैरियत। जेवर तो यही पार रहा है, खैरियत वाले तो एक ही जने हैं, बजरंग बली भरा। जेवर कह रहे हाँ सब ठीक है, बजरंग बली मने मन हंस रहे, तुम्हें क्या पता है कि ठीक है कि भी ठीक है, जो तो हमसे पूछो, तुम तो यही बगले रह आए। उस जमाने में एक बहुत अच्छा नियम હતો। अगर कोनो खराब काम करत तो समाज उको तिरस्कार करती, उको तत्काल ठुकरावती जी में जो खराब काम जिंदगी में ना करे। और अगर कोनो ने अच्छो काम कर दो तो उको तत्काल सराहना मिलती और तत्काल उको बड़प्पन दो जात। तो क्या लोग अच्छे कामों में पीछे ना रहे और बुरे कामों में आगे ना हो। जामवंत जी बोल उठे, बोले प्रभु हमों से कुशलता न पूछो, हमों से न खैरियत पूछो। अगर जा पूछ रहे हैं तो बजरंग बली से पूछो। बोले काहे? बोले नाथ काज कीनो हनुमाना, नाथ काज कीनो हनुमाना। अरे राखे सकल कपन के प्राणा, राखे सकल कपन के प्राणा। तब तो जीव बाहुरे उठ मिलू, कपन सहित रघुपति पर। जो सब काम जा सब सेवा बजरंग बली ने अपने हिस्सा में लई, और जो सब काम इन्हीं ने करो। इनने हम सबके प्राण बचाए। हमारे ऊपर नहीं गए, जौन चीज को हमारे गए थे जानकी जी समुद्र के ऊपर हैं। बानर राज सुग्रीव हनुमान जी से एक बार फिर से अलग से मिले। चलो रघुनाथ जी के पास चले। भगवान तो जबई के ऋषमुख पर्वत पे रह रहे हैं। राम कपिन जब, राम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन जब आवत देखा, राम
हाथ देखा तो किए काज मन हरस बेसेका फटक सिला बैठे दो भाई फटक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण न जाई भगवान एक शिला पे बैठे हैं, लेकिन इनको नाम फटिक शिला लिखो है। फटिक शिला हमें सरकार दिखा लिया है, हमारे न जानते फटिक शिला का कहा चित्रकूट में बिछी है एक फटिक शिला। वो तो एक उनको डिजाइन ही अलग है, कलर ही अलग है, बस चीज ही अलग है। का पता हूं मैं ऐसा कौन सामान प्रकृति ने मिलाओ है कि बा अलग ही से वो पथरा है। जौन पर ठाकुर जी बैठे हैं, तमाम सेवकों ने भगवान के चरणों में दंडोत करी, चरण स्पर्श करे। भगवान उठे, प्रीत सहित सब भेंट रघुपति करुणा पुंज अपूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज सियावर रामचंद्र जी की। भगवान ने मिलवे के बाद कुशलता पूछी। हमारे देश को जो रिवाज है, जे को एक दूसरे से मिलत है अपरों तक आज तक मैं तो रोड पे है आकन लगत के और सब ठीक है, जैसे जो ठीक करें देते हुए अबे नहीं करे और सब ठीक है, और जैसे अपन कह दे नहीं ठीक तो क्या कर दे ठीक तुम। लेकिन आज भी चलन है हमारे देश में और सब ठीक है और सब कुशल है। पूछ सब है, अकुशलता को की बस की नहीं है, ने अकुशलता को की बस किया। अगर कोनो कुशल नहीं है तो आप का मदद कर दो, अपन खन लगत आए भरे सो। यही के लाने तो भगवान ने एक दारे ऐसी लीला करी थी द्वापर में, ऐसा चाहे वे बारे पूछते और सब ठीक है। द्वापर में तो घर घर चर्चा होने लगी, घर घर चर्चा करता आदमी, हे भगवान कन्हैया कृष्ण, हे भैया अगर जितना तुम नहीं आ तो हमारा तो उतना ही नहीं आ। ठाकुर जी रोज सुनत के जितना हम नहीं आ सोजे और नहीं आ। मतलब हम इतना चाहत तुम्हें कि अगर तुम्हें कछु हो जाए तो हमारा का पता का हो जाए। भगवान सुनत रहे ऐसी कुल दिन लो, लेकिन ठाकुर जी ने सोची कि एक आध दिन कछु हो जान दे इन्होंने का हो एक आध दिन करके तो देखो कि इन्हें का हो, अगर अपन हो जो हो जाए तो इन्हें का हो जाए। अब एक दिन ठाकुर जी ने करो ऐसो एक कर काम जोन करो ना चाहिए। जमुना जी की ढी पे गए गेंद खेलवे और ऐसे एक कर में मैच रचो जो उनको उतार वही बगल को जमुना जी तरफ को, और आप लोग दाएं लेने लगे, ठाकुर जी दाएं देने लगे। ले भगवान जो देखने तो भगवान ने जितनी लीलाएं करी वे देखवे के लाने, दिखावे के लाने, समझवे के लाने, समझावे के लाने। और भगवान की इच्छा कि गेंद जमुना जी में गिर गई और ऐसी जगह गिर गई जहां इतना बड़ा खतरा है कि होते पेड़े तक नहीं बच पाए, पेड़े लोग सूख गए, ऐसे खतरनाक घाट में गिर गई बा गेंद। अब जो उनकी गेंद या अब बे भली भगवान हो, लेकिन जो संग के खेलने वाली कालर तो मिली ने पकड़ के फेंट ली पकड़गा, बोली अब आई चाने इसी घड़ी और बाई बिल्कुल ना तुम जाने समझियो हम बड़े आदमों की हम मुंह दे मिला के है पता जा हमारा मम्मा ने पहुंचाई थी साउन को। भगवान बोले तो छोड़ तो दे, हम पकड़ो नहीं ऐसे गिर गई। विचार करिए अपन
बोले विचार विचार को नहीं है काम के अनचाने है भाई, इसी घड़ी और भाई ठाकुर जी तो जानत थे जब कहने लगाते कि तुम्हें कछु हो जाए तो हमें कछु हो जाए। ठाकुर जी बोले तो कर रहे विचार, बिल्कुल छोड़ दे हमें। जैसे ही छोड़ो ठाकुर जी कूद गए, जैसे ही कूद गए साचो इन औरों को भाव, लेकिन उतने नहीं भाव जहां ठाकुर जी को भाव। अब जो भगत का हमारा चीज कूद गो, लेकिन उतने एक नहीं कूदो, सब घेरों घेर हो गए ऐसे। बोले ऊ कूद गो रेत। अब ऊ को पकड़ गए आदमी तेने जब रही करी। अब अगर पता पड़ जाए तो बेटा खबर आ जाए तुम्हें, आ रहा सब घर की सभी तैयार। ले साहब पूरे गांव में पता फैल गया। भगवान चाहते कि देखें अपन, लोग घर से भाग रहे, जिन्हें जिन्हें खबर मिल रही जहां जैसे हैं, अगर कौन जैसी हालत में ठाड़ो उसी हालत में दौड़ो। चाहत तो है लेकिन आदमी बीच में नहीं चाहते, घेरा चाहत है बस। आप अंदाज कर लियो, जहां भी आप अंदाज करियो बीच में नहीं चाहत, सब घेरों घेर चाहत है बस। ना से भगत जा रहे, ना से वे व्याकुल है, लेकिन जैसे ही उतने पहुंचते हैं सब घेरों घेर हो जा ढीपे काहो कूद गो। ठाकुर जी सुन रहे काहो कूद गो, लेकिन एक नहीं कूद रहा। जा सबको पूछत काहो कूद गो, का भाव कैसो, तुम और कहां गए थे। लड़का वाले कह रहे ऐसे खेलते गेंद गिर गई, सो हम तो कई ऊ जोन बैटरी पकड़े तो कर लो का मैंने जा कही थी तुम अब आई कूद जा कही थी तुमने गेंद हेरा दी, तुम ऐसे ले। जहां जहां तुम्हें देखना हो अपन अच्छो बुखार चढ़ो हो, आदमियां हैं खाट के घेरों घेर बैठ जाए, ऐसा नहीं को कक्का उठो हम पल्ली उड़ के पड़ी रहे तो तुम तना फिर ली बैठ जाएंगे। कक्का कब को चढ़ा दवाई खा, साजी सी दवाई करवाओ कौन से, मतलब घेरों घेर भर बीच में नहीं। अपन कमो को जलावे जात को वो सब कछु कर दें, फिर 3 4 5 नकरियां लें और घेरों घेरों के जाइयो बैकुंठ को। अब जब बैकुंठ को जा रहा तो अपन हो कहाँ जाना है, अपन चलो बैकुंठ को। जब पता ही कि जो बैकुंठ जा रहा तो अपन कहाँ जा रहा न रखो अब, लेकिन सब बीच है, बीच में है, बीच को कोई नहीं है, सब घेरों घेर के ऐसे एक चक्कर काटो, बोले जाइयो बैकुंठ को, हम सुन न रखो जा ही रह जाओ। परमात्मा है जामवंत जी, तो जो काम कौन ने करो, बोले हनुमान जी ने। जामवंत कहे सोनो रघुराया, जामवंत कहे सोनो रघुराया, जा परनाथ करब तुम ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न तेहि ऊपर, कोई विजयी विनयी सोनो सागर, काशी को प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारो सफल भयो आजू, नाथ पवन सुत जो करनी, सह समुख न सह समुख न जामवंत जी बोले हैं भगवान जी पे आपकी कृपा है, वो कहूं चलो जाए, ऊ की उतई कुशलता है, उतई ऊ के मित्र मिल जात, उतई ऊ को सहायता दे देत को न को। आपकी कृपा से तमाम काम बन गए है, जानकी जी को पता लग गया है, लेकिन अपन को चलने बहुत जल्दी है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, अपनी हनुमान हरस और लाए, कहु तात कहीं भांति जानकी, और राहत करत रक्षा सुप्रा। हे हनुमान जी, तुम पराई विपत में कैसे आगे आ गए, आपके समान को दुनिया में ना हुई है। बताओ जानकी जी ठीक ठाक है, कुशल है? बोले हाँ प्रभु कुशल हैं, लेकिन है विपत्ति में और घनघोर विपत्ति में।
जब इतनी बड़ी विपत्ति है प्राण कैसे राख रही? बोले भगवान जाने, लेकिन नाम पाहेरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट, सियावर रामचंद्र। आपको नाम उनको पहरेदार है, उनको ध्यान तो तुम्हारे चरणों में है, वे किवाड़ लगे हैं और उनको ध्यान अखंड आपकी मूर्ति को देख रहा हो, उनको ऐसा लगे जैसे तारों लगो हुई। उनके प्राण तो कई बार न कर जाते, इतनी बड़ी विपत्ति में है, लेकिन का पता वे ऊकी ओट में अबे जीवित हैं। सही में हनुमान जी तुम जानकी जी के पास गए थे? हनुमान जी ने सोची भगवान ऐसी काहे पूछ रहे, गए नहीं थे तो आई के पूछवे को कछु और कारण है। हनुमान जी को खबर बिसर गई है, याद चली गई है, नहीं है इन्हें पता भगवान के दर्शन नहीं करतो तो जे विभोर हो गए, इन्हें पता नहीं है कि माता राम की दई कोनो नाम निशानी हम हाथ में लाए हैं, भूल गए देवो। भगवान ने ऐसी बात करी, तुमने जानकी जी सही में देखी है, जानकी जी के पास गए थे, हम कैसे माने कि तुम गए? जब खबर आई कि हम कैसे माने, अरे बोले प्रभु गए थे हम, चलत मोही जा चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए, चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए, लोचन भर बारी, बचन कहे कछु प्रभु जैसी आपने मुंदरी पहुंचाई थी, ऐसो जो एक श्रृंगार माता राम ने आपको निशानी के रूप में पहुंचाओ। भगवान ने वह चूड़ामणि ली, हृदय से लगाई और परमात्मा के आंखों में आंसू आ गए। और भैया जानकी जी ने प्राइवेट संदेश में कोनो बात कही? बोले हाँ माता राम ने कही है, सबसे पहले भैया लक्ष्मण को नाम लाओ है कि हमारे भैया लक्ष्मण के लाने हमारा आशीर्वाद कहियो, भगवान के पांव पर वो कहियो और भगवान से बताइयो कि आप तो विपत्ति के दूर करता है, लेकिन घर के आदमों पे विपत्ति है, आपको को विश्वास मान है? हाँ हमारी ऐसी गलती बताएं भगवान कि हम पे ऐसी कौन गलती बन गई जौन के अपराध में हमें जब सजा मिल रही? मन क्रम बचनो चरण अनुरागी, और कहीं अपराध नाथ मोहि त्यागी, अब गुण एक मोर मैंने जाना, अब गुण मोर मैंने जाना, हाँ हमारी एक गलती जरूर है, भगवान से अलग भय में हमें तुरंत ही अपने प्राण त्याग दो चाहिए थे, लेकिन इनमें हमारी गलती नहीं है। जे आंखें जा चाहती हैं कि भगवान के फिर से दर्शन होए और वही आशा में हम जीवन नहीं त्यागो चाहत। सीता की अति विपत्ति विशाला, अबे नहीं कहें भल दीन दयाला। सीता की विपत्ति इतनी विशाल है कि केवे जोग नहीं है। जहां ऐसी कही भगवान बोले नहीं नहीं, सूर्यवंशियों की एक एक बात केवे की है, चाहे वह विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, अगर ऐसी कोनो बात है तो हमें उनको बहुत अलग से दुख हुई है, तुम कह के सुनाओ कैसी विपत्ति है उन्हें। बोले प्रभु विपत्ति 3-4 किस्म की होत है। एक विपत होते है कि आदमी पे पड़ जात, लेकिन अगल बगल में सहारो देवे बारो होत को, कोनो रिश्ते नाते वारे होत होते पूछे बारे पहुंच जात, तनक मनक मदद मिल जात। लेकिन सीता की विपत्ति तो ऐसी है कि विपत्ति को पार नहीं है, अगल बगल को पूछे बारो भी नहीं है कि बेटा तुम्हारा हाल चाल का है। ऐसी विशाल विपत्ति है, एक एक आंख को पल मिलकावो, बरसों कल्पों के समान बीत रहो।
निमिष निमिष करुणा निधि जात कलप संबीत और बेगी चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीत सियावर रामचंद्र जी की। सो सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना भर आए जल राज भजन काय मन मम गति जाई सपने पूछिए बेपत हनुमंत बेपति प्रभु सोई जप तप सुमरन भजन न होई। चेतक बात प्रभु या तु धान की त्रिपुहि जीत आनिए जान की। सुन सुत तो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनु भारी नहीं को सुर नर मुनि तनु भारी प्रति उपकार करो का तोड़ा सन्मुख होई न सकत। सारे संसार का सुख दे व्यवहारे परमात्मा मातेश्वरी की आपत्ति सुन के बड़े दुखी हो गए। हनुमान जी बोले प्रभु ऐसा दुख मनावे की बात नहीं है, बस आपको न तो भजन हो पा रहा हो न आपके दर्शन हो पा रहे। हे हनुमान जी तुम बड़े परोपकारी हो, तुम्हारे समान परोपकारी ना तो कोनो देवता हुई है ना कोनो मनुष्य हुई है ना कोनो मुनि हुई है। तनुधारी जीवधारियों में तो फिर ऐसो धरोई कहां है, हम तुम्हारे उपकार को का बदलो दे में। हे हनुमान जी हम तुम्हारे जीवन भर ऋणी रहे हैं। ऐसी कह के परमात्मा बड़े व्याकुल हो गए। सुन प्रभु बचन बिलोक मुख गात हरस हनुमंत चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत सियावर रामचंद्र। भगवान इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है, अब बात तो आप ही ने कह दी थी, आप ही की आज्ञा को पालन करने पर हो। आप कह रहे थे कि सिर्फ देख ही आइयो, न जानकी जी का तो हम साथ ही ले आउते। और ऐसी कह के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहत उठावा प्रेम मगन ही उठन न भावा तो प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा प्रभु मन कर पुनी शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर हो कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गए परम
पार्वती जी का भगवान भोलानाथ कथा सुना रहे थे। जब ऐसो दृश्य आओ कि भगवान हनुमान जी के सिर पे हाथ फेर रहे हैं, भोलानाथ को ऐसा लगो जैसे बेहाथ हमारे सिर पे हो। बड़ी दर समर पाए, इति को समारी और फिर सुत कथा वाचन लगे। काय हनुमान जी, हम एक बात पूछे, ने बताई है रावण की इतनी स्वतंत्र राजधानी जहां को कानून नहीं चलत, ऊखा आपने जला दी। हम आपसे ना खुश नहीं है, हमें इसे कोनो अड़चन नहीं है, लेकिन हमें जो बताओ कि सो जो सब कैसे करो आपने। अरे जब जब गजब होए धरती पे, जब जब गजब होए धरती पे, आवे अजब श्री जय जय अजब श्री। जब जब गजब होए धरती पे, आवे अजब श्री। जब जब गजब होए धरती पे, आवे अजब श्री जय अजब श्री। असुर अधम अभिमानी करवे, असुर अधम अभिमानी करवे, जब जब लड़ा भी जय जय अजब श्री। अरे असुर अधम अभिमानी करवे, जब जब लड़ा जय जय अजब श्री। अरे जब जब गजब होए धरती पे, आवे अजब श्री। सुन प्रभु बचन बिलोक मुख गात हरस हनुमंत। अनुज समेत गयो प्रभु चरणों, दीन बंधु प्रणतारत हरण। भगवान आपके बार बार पांव पर के निवेदन पहुंचाओ है माता राम ने। भगवान है प्रणतारत। प्रणतारत मतलब जी को कोनो प्रण होए, ऊके प्रण के राखवे के लाने परमात्मा, परमात्मा की शक्ति के बराबर सहायता करत। चाहे उसमें कैसो परेशानी आ जाए, परमात्मा के लाने कैसो बड़े बड़े नियम घटाऊ न बढ़ाऊ न पड़े, लेकिन जी को प्रण है, ऊ को प्रण खंडित ना हो जाए, जा परमात्मा की एक मर्यादा है। तो आप अंतर्यामी हो। माता राम की क्या प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा को ख्याल रखने। हनुमान जी परमात्मा खाए से ऐसी बात में मनाए ले रहे हैं कि जी में ठाकुर जी उतर ठाकुर जी ना बन जाएं और याद चली जाए। कहे जे दो ही चीजों में बड़े हैरान हैं। एक जगह इनकी और है कठन हैरानी, बेर से ज्यादा हैरानी कठन है एक बात में और है। काय में के राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ऐसी कोनो बात ना हो तो
उठ जाए, ऐसा ना हो कि कोनो राजीनामा को मौका आ जाए, कछु हो जाए और ठाकुर जी इतने बड़ो अपराध भूल जाएं और तैयार हो जाएं। इसे भगवान से धीरे धीरे अब अंदाज कर लंदे के परमात्मा होते अब आपके मन को न हुई जी ने प्रण करो है के मन को हुई है। और प्रण दो ही जनों के हैं, प्रण एक जने को नहीं है, प्रण दो ही जनों को है। पार्टी दो ही सवाल हैं, इनने भी प्रण करो है कि निश्चर ही न करो मई बोझ उठाई प्रण की और सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दिन। जो परमात्मा को प्रण है और होता रावण को प्रण है कि जे कह रहे निशाचरों में से कोनो बचे है ने और हम कह रहे कि हमारा गांव को राजा बन है हमारे घर को, जो हमारा प्रण है। अब जा बड़ी विचित्र लड़ाई है, जो लड़ाई के पीछे बड़ी बात छिपी है। एक किला ने इतना नुकसान करवाओ रावण ने जानबूझ, नहीं तो पूरा सामान हतो लंका में काल तक पार्टी से बंधो। आगी तो लगती न जबई और लगाई जाती तो सोनोवा उजरो कर जाऊ तो बरतो ने। सोनो जितो ज्यादा आगी में तपाओ उजरो करत है, बरत नहीं है। सोने की आदत हो जितो ज्यादा तपाओ जा उतने ज्यादा और चोखो करत है, खोटो मिट जात। लेकिन तो बरगाओ सोनो जो सब नुकसान रावण ने जानबूझ कराओ केवल एक किला ने कि जो भर पता चल जाए कि लंका में का ऐसा एक आध आदमी है जो लंका को राज करने को अधिकारी हो। रावण ने तो फिर एक जने ने करवा दी खबर, बोले मालक आपको तो क्या ने गुस्सा चढ़ जाओ, उसको ख्याल नहीं रहते आपके तक काल है, काल को बुला के काय नहीं कह दे जो आगी लगाए वाले को खुदा ही खा जाए, आगी मागी बंद हो जाए, जो जरमूर से मिट जाए। बोले हाँ जा, तो हमें खबर नहीं आती, छोड़ ले आइए मोरी पार्टी में बंधु है। एक जनो भगत का बोले काल बोला हुआ है तुम आओते, काल आओ। काल से रावण बोले कि बहुत खतरा है बस्ती को और गांव के आदमी ई के पास नहीं जाओ चाहत, काल तुम खा ले ई खो। काल ने दूर से देखो, घबरा गया काल। अरे बोले तुमसे क्या, तुम काल होके विचार कर रहे, काल का कहा तुम कौन को विचार कर रहे? बोले हम ही पे नहीं विचार कर रहे, हम दूसरी बात पे विचार कर रहे। बोले काय को? अरे खा ले हनुमान जी खा। बोले खा ले हनुमान जी खा ऐसी कई काल से। खा ले ये हनुमान जी को, खा ले काल से। बोले खा ले हनुमान जी खा ऐसी कई काल से। सो काल बोलो के हमें भूख लगी नहीं काल से। बोलो हमें भूख लगी नहीं काल से। हमें भूख लगी हमें भूख लगी नहीं। खा ले हनुमान जी खा ऐसी कई काल से। बोलो काल बोलो हमें भूख लगी नहीं है काल से। हमारी तबीयत खराब है काल से। भगवान सबको प्रण राखत है। विभीषण है लंका में, भले कुछ भी है लेकिन ये तो संत हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी के परम मित्र हैं। हनुमान जी एक मंत्र दे आए हैं, इन्हें दीक्षा सी दे आए हैं। हे विभीषण तुम तनक देर शांति पकड़ियो। जो हम जानते हैं कि तुम बलवान हो, तुम शक्तिमान हो, तुम में तो और 2-4 वन की शक्ति है, लेकिन कछु ऐसी बात आ जाए मान अपमान की तो हमारी बात मानियो, तनक सह जइयो। इस साल में तुम पे गिरा चल रहा है।
अगर कोई तुम्हें ऐसा धोखाधड़ी में मार मूर देवे तो लड़ने परियो, तुम्हें उकी मार से जाओ तो बड़ो लाभ हुई है। जो हनुमान जी मंत्र दे आते जब ये लात से गए ना होता ही हो जातो काम के जे रहते के बे रहते, लेकिन हनुमान जी के आए थे कि सह जाइयो और सेवे में जितना लाभ है वो तुम ही जान हो। दो ही तरफ एक सी बात चल रही, रावण को विचार है, रावण ने अंदाज लगा लो कि बस एक ई गांव को राज समारवे के लाने हमारे घर में न कर आओ विभीषण, पता ही चल गो इनको घर नहीं भरो, चोखी चीज न कर आई, सोनो भर गो अटारी भर गई लेकिन एक कुटिया नहीं जली, गारंटी रही। अब भगवान को प्रणरत के हम आप प्रणरत राजा जोई बन है, को कथे हमारे मृदुल जी महाराज जी हरे कल लगत के फेरी पे हो रावण ने केस चलाओ इन पे विभीषण पे, इनकी रपोटा रपाटी भाई, विभीषण को बहुत सीबीआई ने जांच करी, सब गांव भरे के घर भर जाए तुम्हारी देलानों ने भरे, अड़चन है कुछ अच्छी गलती है तुम्हारी में हाथ है, तुम ही में मिलो नहीं हो, को ऐसी कत विभीषण को नोटिस गाओ, नोटिस पे विभीषण आए और इनसे पूछी गई भैया तुम्हारे घर में आगी काहे नहीं लगी। विभीषण ने बताई कि वैसे तो आगी लगवे को सवाल ही नहीं है, हमने चंदा ही नहीं दो तो में आगी तो वैसे ही नहीं लगो चाहिए, जो चीज में हम सामले ही नहीं है पहल से, तो उनको प्रसाद हमें काहे को मिलतो, अब उनके में उन्हें मिलो प्रसाद जी को चंदा हथोई में। दूसरी चीज हमारे घर में आगी पानी कछु नहीं लग सकत, हमारे घर ऐसा मंत्र लिखो है, जब बुद्धिमानों की विद्वानों की विशाल तर्क है, जो अपनों की खोज नहीं है, अपनों इतने गहरे में नहीं जाते और न अपन इतने गहरे की बस की बात है, अपन तो बस इतना ही जितना भगवान को ऊपर से बस प्रसाद मिल जाए। बोले मंत्र लिखो, सोचे कि ठाड़ा होगा, बोले मंत्र नहीं लिखो, सीधो राम लिखो है तुम्हारे घर पे, तुम लंका के देशद्रोही हो, पक्के विरोधी हो, राम लिखो है। बोले कैसे, बोले एक खूंट पे रा लिखो, एक पे मां लिखो। विभीषण से पूछी गई जो कौन ने लिखो, बोले हमें लिखो लिखाओ मिलो।